अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेकिंग न्यूज और टॉप न्यूज। आज की सबसे जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि हारिस रऊफ ने जी रिटायरमेंट का प्लान बनाया है और उन्होंने किसी से शेयर किया है और वो कब रिटायर हो रहे हैं और इसके पीछे जो बड़ी वजह बनी है वो आपको बताएंगे। और अगली खबर यह है कि जी क्वेटा ग्लैडिएटर को बहुत बड़ा धचका लगा है PSL 9 में और उनका बहुत बड़ा खिलाड़ी जो कि उनके लिए ट्रम्प कार्ड शो हो सकता था, लेकिन अब वो जी विड्रॉ कर लिया उसने और वो PSL 9 में शामिल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्वेटा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था। और इसके अलावा जी मोहम्मद हफीज ने जो उसको हटाया गया है और इसके बारे में खबर आ रही है कि मोहम्मद हफीज ने अब रिजाइन किया है या उसका कुछ झगड़ा हुआ है मोहसिन नकवी से और वाब रियाज से। तो और इसके अंदर की एक कहानी है जी, वो आपको बताएंगे कि वो क्या कहानी है। और अगली खबर ये है कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होने वाला है जी। पहला ओपनिंग मैच कल खेला जाएगा और PSL का आगाज होगा और साथ में ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और कौन सी प्लेइंग 11 होगी दोनों टीमों की और कौन कौन से प्लेयर जो है जी वो शिरकत कर रहे हैं पहले मैच में, वो आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से जी एक खिलाड़ी था बहुत बड़ा जिसका नाम है जी वनिंदु हसरंगा। श्रीलंका से वो ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है कि वो किस पाए के ऑलराउंडर हैं और आजकल वो जी लीग्स में बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। IL T20 में भी उन्होंने जी 2-3 मैचेस सिंगल हैंडेडली जितवा दिए और अब जो है जी वो PSL सीजन 9 में क्वेटा की तरफ से खेलने वाले थे, अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसकी वजह ये बनी, इसकी बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज फिक्स हो गई है और अब उन्होंने जी सीरीज खेलनी है दोनों टीमों ने और इस वजह से जी वनिंदु हसरंगा पार्टली तकरीबन 1 या 2 मैचेस खेलेंगे क्वेटा की तरफ से और बाकी की पूरी PSL से यानी जी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये बहुत बड़ा धचका क्वेटा के लिए क्योंकि वो एक मेन खिलाड़ी थे ओवरसीज और अब जी ये बहुत बड़ा झटका लगा है PSL को भी क्योंकि वो एक स्टार हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर को भी। और इसके अलावा जी अगली खबर है जी वो है जी मोहम्मद हफीज के बारे में। मोहम्मद हफीज जो है जी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। आपको बताते चले कि मोहम्मद हफीज जब न्यूजीलैंड के दौरे से वापस आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी निगरान चेयरमैन PCB से ख्वावर शाह से और उन्होंने इजहार किया था कि मुझे जो है जी एक्सटेंशन दी जाए और एक दौरे की बैड परफॉर्मेंस की वजह से मुझे जो है वो ओहदे से ना हटाया जाए और एक परफॉर्मेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर मुझे आप एक्सटेंशन देंगे तो इंशाल्लाह आपको वर्ल्ड कप तक जो है जी वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो उन्होंने जी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं जो कमेटी है PCB की उनसे मशवरा करूंगा और जो नए चेयरमैन आएंगे वो आपकी एक्सटेंशन और आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो अब आपको पता है कि नए चेयरमैन बन गए हैं मोहसिन नकवी। उन्होंने जी फैसला किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद हफीज के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और वहाब रियाज ने भी इसकी फेवर में बात नहीं की मोहम्मद हफीज के कि उसको एक्सटेंशन दी जाए और दोनों ने जी ये फैसला किया वहाब रियाज और मोहसिन नकवी ने। वहाब रियाज ने तो मशवरा ही देना होता है आपको पता है और मोहसिन नकवी ने उनके मशवरे पर अमल करना होता है और वहाब रियाज ने मशवरा ये दिया कि इनको एक्सटेंशन ना दी जाए और कोई नया कोच बनाया जाए क्योंकि उनके ओहदे पर नजर जो है वो वहाब रियाज खुद की है और आगे आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा कि वहाब रियाज खुद जो है वो पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर बन जाएंगे। और आज अब उनकी मौजें लगी हुई हैं। वो क्या कहते हैं कि अन्ना वंडे रेवड़ियां और मुड़ देवे अपने ये गल होनी है। आपको पता है कि पहले उन्होंने प्लेट में रखकर एक उनको ओहदा दे दिया पंजाब की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का और फिर उसके बाद उन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया और अब तीसरा ओहदा जो है जी मोहम्मद हफीज वाला पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर का, उस पर उनकी नजर है। अब तीसरे ओहदे से भी नवाजा जाएगा वहाब रियाज साहब को और ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने एक्सटेंशन मोहम्मद हफीज को नहीं दी। अगली बड़ी खबर है जी कि खबर निकल कर आ रही है कि हारिस रऊफ जी के रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने किसी से मशवरा किया है। जो कि खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान के और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके खदशात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं PCB की तरफ से उनको कि उन्होंने जो आपको पता है कि पहले NOC रखा हुआ था बिग बैश के लिए भी कुछ प्लेयरों का, फिर उसके बाद उनको दे दिया गया और ये जो रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं अब इससे अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि हारिस रऊफ हो सकता है कि वर्ल्ड कप से फौरी बाद रिटायर हो जाएं और वो पाकिस्तान को खैराबाद कह जाएं। और जो कुछ और भी प्लेयर्स हैं जिनका आने वाले वक्त में आपको बताएंगे उनके भी खदशात हैं और वो भी ये फैसला करने वाले हैं कि वो जी है जी फ्री लॉन्सिंग तौर पर खेलेंगे
पाकिस्तान की तरफ से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे, और वो अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो प्लेयर खेलना चाहेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे तो नहीं खेलेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो ये होता है कि वो पाबंद होते हैं, उन्होंने लाजमी खेलना होता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब अगर वो फ्री लॉन्सिंग के तौर पर खेलेंगे तो उसका नुकसान होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि मेन प्लेयर अगर नहीं खेलेंगे तो परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान होने वाला है। और पीसीबी के ये जो कुछ फैसले हैं ये गलत भी हैं, क्योंकि अब जैसे हारिस रऊफ पर पाबंदी लगाएगी, ठीक है, उनको लीग्स के लिए आप मना कर सकते थे, लेकिन उनका बिल्कुल ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहिए था। उनकी जो है वो आप डिमोट कर देते, कैटेगरी नीचे कर देते। आपको पता है कि पाकिस्तान को उनकी जरूरत भी है, क्योंकि बाकी के जो फास्ट बॉलर हैं वो इंजरी का शिकार हैं और मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। जैसे नसीम शाह, अब पता नहीं वो कितने फिट हैं कितने नहीं है, एहसान उल्लाह भी अनफिट है, मोहम्मद हसनैन भी अनफिट है। तो अब मजबूरी है कि वर्ल्ड कप तक उनको जो है वो टीम में रखना पड़ेगा। तो अगर उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता तो शायद रिजल्ट्स कुछ बेहतर आते। इस पर उनकी मेंटली जो वजह है वो भी बनेगी, और हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पर भी, पहले भी उनकी परफॉर्मेंस कम यानी कि डाउन है, और अब ये जो मामला चल रहे हैं इससे भी हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पर भी कुछ असर पड़े। ये तो अभी पता चल जाएगा पीएसएल में कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा जी अगली खबर है वो है जी लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद का जो ओपनिंग मैच होना है पीएसएल का, और ये एक धमाकेदार ओपनिंग होने वाली है। दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, और दोनों टीमों के जो ओवरसीज प्लेयर हैं ज्यादातर अवेलेबल हैं और वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और कल जी पीएसएल 9 2024 पाकिस्तान सुपर लीग का 9 एडिशन का पहला मैच, ओपनिंग मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी भी होगी और रंगारंग प्रोग्राम होगा, और 6:30 बजे मैच खेला जाएगा। मैच का टाइम है ये। और इसके बाद जी जो टीमों की ओपनिंग है लाहौर कलंदर का, आपको बताते चले कि फखर जमान के साथ आएंगे जी साहबजादा फरहान, जो कि अभी तक खबर निकल कर आ रही है, और दूसरे ऑप्शन उनके पास मिर्जा ताहिर बेग भी हैं। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि साहबजादा फरहान को उन्होंने इसीलिए पिक किया था कि फखर जमान के साथ उनको ओपनिंग पर भेजा जाएगा। और इसके अलावा जी उनके मिडल ऑर्डर में उनके एक प्लेयर जो ओवरसीज हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और उनकी जगह पर कामरान गुलाम को खिलाया जाएगा। वन डाउन पोजीशन पर जी रासी वन एंडरसन, जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, वो खेलेंगे। और इसके अलावा उनकी बॉलिंग लाइनअप का आपको पता है कि जो उनका जो ट्रियो बना हुआ है वो है जी शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इसके अलावा जमान खान, और उनका एक फ्रीदोन जो कि उनका ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है। उन्होंने जी ये जो प्लेयर है उनका फ्रीदोन, ये मेलबर्न स्टार की तरफ से भी खेल चुका है, और अब ये पीएसएल में उनका मेरे ख्याल में डेब्यू होने वाला है। और मिस्ट्री स्पिनर है वो, अबरार अहमद से भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और लगता है कि पाकिस्तानी टीम में इसको जल्द पिक किया जाएगा अगर पीएसएल में उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। और इस्लामाबाद की तरफ से जी ओपनिंग करेंगे जी एलेक्स हेल्स, और उनके साथ आएंगे जी कॉलन मनरो, जो कि उनका आपको पता है कि इस्लामाबाद का भी पिशावर ज़ल्मी की तरह तगड़ा बैटिंग पावर टीम है वो, और तगड़ी टीम है उनकी। उनका जो टॉप ऑर्डर है वो ज्यादातर यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है पूरे पीएसएल में। ऑल दो कि उनको बॉलिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब शाहीन शाह और उसके अलावा उनके जो दो भाई हैं उबैद शाह और उनैन शाह, अगर वो टीम में शामिल हुए हैं तो लगता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि क्वालिटी बॉलर हैं। और अब जो ये जो मैच होगा ओपनिंग, ये टक्कर का मैच होगा और मजेदार मैच होगा। देखते हैं कि तीनों भाई इस्लामाबाद की तरफ से खेलते हैं या फिर दो भाइयों को तो लाजमी पिक किया जाएगा। तो ये परफॉर्मेंसेज भी नजर में रखनी पड़ेगी कि नसीम शाह कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे रिदम में है वो। और इसके अलावा दोनों का जो मैच है वो भी एक अच्छा टक्कर का मैच होगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।